सॉल्व करेंगे एन कॉम्बिनेशन सी एन माइनस वन आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन सी एन आर माइनस वन। LHS हमने इसका लिया है, अब हमने इसको ओपन किया है एन डॉट एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन प्लस वन से काट गया। अब हमारे पास इसको हमने लिख लिया एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। हमने ये साइड ली है एन माइनस आर प्लस वन लिखा है डॉट एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन और इसको ओपन किया माइनस वन हुआ प्लस वन ख़त्म हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन से काट गया पीछे रह गया हमारे पास एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं कि इसका LHS फर्स्ट इक्वेशन एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये नेक्स्ट एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आपस में इक्वल है, तो हमने इसमें लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन पार्ट 3 है इसका आर सी एन आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन सी एन आर माइनस वन। अब बच्चा हमने LHS इसका लिया है, उसको ओपन किया हमने आर डॉट एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बच्चों हमारे पास हमने नेक्स्ट स्टेप में एन डॉट आर डॉट एन फैक्टोरियल बटा इसको ओपन किया एन आर आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर को आर से कैंसिल कर दिए, ये हमारे पास रह गया एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। आगे RHS हमने लिए एन माइनस आर प्लस वन एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो बच्चों हमने ऊपर वैल्यू को इसी तरह लिखा एन माइनस आर प्लस वन एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन। अब इसको हमने ओपन किया एन माइनस आर प्लस वन को इसी तरह लिखा है, आगे नेक्स्ट वैल्यू उसकी लिखी है एन माइनस आर प्लस वन ख़त्म हो गया माइनस वन के साथ, एन माइनस आर प्लस वन आपस में कैंसिल हो गया, पीछे रह गया एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, दोनों क्वेश्चन आपस में सेम है, तो इसलिए हमने लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। सी कॉम्बिनेशन का एन माइनस वन आर माइनस वन प्लस सी एन माइनस वन सी आर इक्वल टू सी एन आर। हमने LHS लिया, इसको ओपन किया एन माइनस वन पर ये फर्स्ट वैल्यू लिखी है आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल। माइनस वन और प्लस वन आपस में कैंसिल हो गए, पीछे वैल्यू हमारे पास रह गई एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको ओपन किया एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि इसको हमने ओपन किया है तो आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल एन आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल का हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास रह गया वन बटा एन माइनस आर प्लस वन बटा आर एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन। इसका हमने LCM ले लिया एन माइनस आर और आर एन माइनस आर से कट गया आर वन के साथ मल्टीप्लाई होकर आर ऊपर आ गया प्लस आर से कैंसिल हो गया एन माइनस आर ऊपर आ गए तो प्लस आर एन माइनस आर प्लस आर और माइनस आर आपस में काट गए, बाकी वैल्यू हमारे पास रह गई इधर एन को हमने पहले लिख लिया एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर, इसको बाहर आ गया, आगे हमने लिख दिया आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल आ गया हमारे पास एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको हम
इस शक्ल में लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, सी पावर एन बटा आर इक्वल टू आर एच एस। सी पावर एन आर प्लस सी पावर एन आर माइनस वन इक्वल टू सी एन प्लस वन आर। प्रूव करना है इसमें एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया वन ओवर आर प्लस वन बटा एन माइनस आर प्लस वन। बचे को हमें इसी तरह लिखा एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें एलसीएम हमने ले लिया आर और एन माइनस आर प्लस वन। ऊपर हमारे पास आ गए एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर और माइनस आर आपस में काट एन फैक्टोरियल ये आर हम उठा के बाहर ले आए हैं आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अंदर हमारे पास रह गया एन प्लस वन बटा एन माइनस आर प्लस वन एन प्लस वन एन फैक्टोरियल दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया, दोनों को नीचे हमारे पास रह गया आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन को पहले लिख दिया और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम देख सकते हैं इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल और नीचे वाली वैल्यू को हमने लिख दिया आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब हमने सेकंड साइड इसकी ओपन की है। सेकंड साइड हमारे पास इसकी क्या थी, सेकंड साइड हमारे पास है सी पावर एन प्लस वन और आर। ओपन किया तो हमारे पास आ गया एन प्लस वन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। पर हमारे पास आ गया एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं कि एल एच एस और आर एच एस आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हमने नीचे लिख दिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन 6 है सी टू एन बाई एन इक्वल टू टू एन वन डॉट थ्री डॉट फाइव अप टू सोन टू एन माइनस वन बटा एन फैक्टोरियल। एल एच एस हमने इसका लिए टू एन इक्वल टू एन एन इसको हमने ओपन किया टू एन फैक्टोरियल बटा एन फैक्टोरियल टू एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो बच्चे इसको ओपन करके हमने लिखा है टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू सोन थ्री टू वन और नीचे हमारे पास आ गया एन फैक्टोरियल दोनों को हमने लिख दिया एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। अब बच्चों इसको हमने इवन साइड एक तरफ कर लिया और साइड दूसरी तरफ कर लिया टू एन माइनस टू एन माइनस फोर अप टू सम फोर टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री अप टू थ्री और वन नीचे एन फैक्टोरियल बटा एन फैक्टोरियल। आपको नज़र आ रहा है कि एन फैक्टोरियल एक बार हम ओपन करें तो क्या होगा एन माइनस वन एन माइनस टू और वन उसको हमने सिर्फ कैंसिल कर दिया और यहाँ पे देखें टू एन सबको हमने कॉमन बाहर लिख लिए टू पावर एन। बाकी हमारे पास रह गया टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री और वन बटा एन फैक्टोरियल। तो यही हमने प्रूव करना था टू पावर एन वन डॉट थ्री डॉट फाइव टू एन माइनस वन बटा एन सेवन सी एन पी इक्वल टू सी एन क्यू अप टू सन पी इक्वल टू क्यू एन इक्वल टू पी प्लस क्यू। गिवन है हमारे पास सी एन पी इक्वल टू सी एन क्यू। तो इसको हमने ओपन किया एन फैक्टोरियल बटा पी फैक्टोरियल एन माइनस पी फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बचा एन फैक्टोरियल से कट गया, हमारे पास रह गया ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने क्यू फैक्टोरियल साइड आ गया क्यू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस क्यू फैक्टोरियल एन माइनस पी फैक्टोरियल। तो बच्चों पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल को हमने इक्वल कर दिया, पी इक्वल टू क्यू आ गए। अब दूसरी साइड हमने लिखा है क्यू फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस पी फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से काट दिया हमने क्यू इक्वल टू एन माइनस पी आ गए। अब एन माइनस पी है तो पी को उठा के हम दूसरी तरफ ले हैं पी प्लस क्यू इक्वल टू एन। यही हमने प्रूव करना था। तो नंबर 8 है हमारे पास बच्चों सी पावर एन आर प्लस टू सी एन आर माइनस वन प्लस सी एन आर माइनस टू इक्वल टू सी एन प्लस टू आर। तो बच्चों हमने इसको ब्रेक किया है सी पावर एन आर प्लस सी पावर एन आर माइनस वन प्लस सी पावर एन आर माइनस वन प्लस सी पावर एन आर माइनस टू। देखो बच्चे हम इन दोनों को हमने इकट्ठा लिखना है, तो इन दोनों को इकट्ठा किस तरह लिखा है
दोनों की पावर ऊपर आ रही है n, तो हमने इसको लिख लिया n+1, c की पावर n+1। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा r है, तो ये फार्मूला है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वही इधर लिख देती हैं r। अब इन दोनों की वैल्यू देखेंगे, ऊपर देखें उसी तरह हमारा n r है, तो इसको जिस तरह हमने इसको n+1 लिखा था इसको भी हमने n+1 लिख दिया। अब इसमें r-1 है तो इधर r-2 है, क्योंकि -1 करते हैं हम तो नेक्स्ट वैल्यू आती है। बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी हुई, जिस तरह इधर वैल्यू हमारी r बड़ी है और इधर हमारी r-1 बड़ी है, तो इसको हमने लिख दिया r-1। अब देखिए ऊपर पावर दोनों सेम आ रही हैं, जब दोनों पावर सेम आ रही है तो उसको ऐड करेंगे n+1+1, और नीचे वाली हमारे पास देखें कौन सी बड़ी वैल्यू है दोनों में से, बड़ी वैल्यू हमारी r है, तो हमने इसको पावर लिख दिया r। तो यही हमने प्रूव करना था, ऊपर पावर आ गया n+2 और इधर r, तो यही हमने प्रूव करना था। पार्ट 9 है r c पावर n r इक्वल टू n c पावर n-1 r-1। LHS हमने इसका लिया है, तो r n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये r जो है जो लिखा है r n फैक्टोरियल बटा r r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो बच्चों r आपका r से कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल बटा r-1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। आगे राइट हैंड साइड हमने लिया n फैक्टोरियल, अब इसको ओपन किया n-1 फैक्टोरियल बटा r-1 फैक्टोरियल n-1, आगे माइनस r और माइनस माइनस +1, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर वैल्यू रह गई है n, इसको हमने लिख दिया n फैक्टोरियल। अगर ओपन करें तो n-1 ही होता है, तो बड़ी वैल्यू हमने लिख दिया n फैक्टोरियल बटा r-1 फैक्टोरियल, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो n-r इधर आ गया n-r फैक्टोरियल। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने इसमें लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। पार्ट 10 है द प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिवाइड बाय k। प्रूव हमने इसको करना है, तो हमने इसमें लिख दिया 1 × 2 × 3 × अप टू सो ऑन k। इसमें हमने -1 करेंगे, -1 क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखनी है, ये तो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास। अब हमने इसको सीधा करके लिखना, पहला आगे हमारे पास k, दूसरा आगे k-1, आगे 3 2 1 इस तरह लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k फैक्टोरियल। यही हमने प्रूव करना था, नीचे हमने लिख दिया हैंस क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्यूटिव इंटीजर इज k। फाइंड एन इफ Cn5 equal to Cnr, symmetry property of binomial coefficient Cnr equal to Cnn minus r। तो बच्चों अब हमारे पास देखिए ऊपर दोनों की पावर क्या आ रही है n, Cnr हमारे पास क्या है 5 है, तो इसको हमने लिख दिया 5 equal to Cn, और नीचे n माइनस r हमारे पास 8 है इसका, तो n माइनस 8 लिख दिए। अब देखिए बाकी सब वैल्यू सेम है, c से सेम है, n से सेम है, तो इधर आ गया हमारे पास 5 equal to n-8, -8 को उठा के इधर लेके गए हैं, तो n equal to 5 + 8 n equal to 13। Cn15 equal to Cn n-7। तो इसमें अब इसको हमने सोल्व करना है, तो 15 equal to n-7, -7 को उठा के इधर ले गए हैं, 15 + 7 equal to n equal to 22। थर्ड क्वेश्चन है Cn15 equal to Cn n-1। जो बच्चे आप बुक में देख सकते हैं, ये थोड़ी राइटिंग में तो थोड़ा मिस हो गया, इस वजह से ये नज़र सही नहीं आ रहा, तो इसको आप लिख सकते हैं Cn15 equal to Cn n-1। जिस तरह ऊपर वाली सेम है, नीचे वाली वाली को आप इसमें इक्वल कर दिया, 15 equal to n-1, -1 को उठा के इधर लेके हैं, 50 + 1 equal to n, 51 equal to n। Cn2n3 equal to Cn3 equal to 11:1। अब बच्चों रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको हमने लिख दिया 2n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल। इसको हमने ओपन किया n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई का निशान दिया और नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ गई, 2n फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई
3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल इक्वल टू 11। 3 फैक्टोरियल से कट गए हमारे पास, और इसको हमने 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया। 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 2n माइनस 3 हमने इसी तरह फैक्टोरियल में लिख दिया क्योंकि ऊपर हमारे पास ये r है, और इसको हमने ओपन किया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11। इधर हमारे पास 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया, n से कट गया, तो हमारे पास पीछे वैल्यू रह गई है 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 2n माइनस 2 बटा n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11। तो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया बाय, तो 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 2n माइनस 1, नीचे हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11, n माइनस 1 n माइनस 1 से कट गया, 2 2 4 n 2n माइनस 1, नीचे हमारे पास आ गया n माइनस 2 इक्वल टू 11, 4 2 8 n माइनस 4 1 4 इक्वल टू 11, इसको उठा के हम ऊपर ले गए n माइनस 2 8 n माइनस 4 इक्वल टू 11 11 n माइनस 22। अब जो माइनस 4 के इधर ही छोड़ा है, 22 को उठा के दिले प्लस 22 आ गए इक्वल टू 11 n प्लस 8n को दिले माइनस 8n हो गए। 22 से 8 जाएगा 18 इक्वल टू 3n, 3 को नीचे डिवाइड किया n इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। n 6 रेशो n माइनस 3 इक्वल टू 33 रेशो 4, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 33 रेशो 4। इसको हमने ओपन किया n फैक्टोरियल को n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल को ओपन किया 6.5.3 4.3 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इसको हमने उल्टा दिए तो यहाँ पे n माइनस 6 आ गया फैक्टोरियल बटा n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 33/4। अब बच्चों इसमें जो कटिंग होती है वो कटिंग की है, n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल से कट गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कट गया, 4 से कट गया, पीछे वाली हमारे पास रह गया n माइनस 1 n माइनस 2 बटा 6 5 30 इक्वल टू 33, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 990, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9। अब बच्चों इसको हमने कंपेयर किया n इक्वल टू 11 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है 2n 3 रेशो cn 2 इक्वल टू 12 रेशो 1। इसको हमने ओपन किया 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 बटा 1। इसको ओपन करके हमने देखा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन किया 3.2 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको उल्टा दिया क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कटिंग होती है वो कटिंग की है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया 2 फैक्टोरियल से कट गया n माइनस 2 फैक्टोरियल से कट गया, फिर हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 और नीचे वाली रह गया 3n माइनस 1 इक्वल टू 12। अब इसमें हमने 2 कॉमन लिए तो n माइनस 1 आ गया, 2 बाहर आ गया, n माइनस 1 n माइनस 1 से कट गया और 3 को उठा के तो ले गए 12 3 36। 4 हमें कॉमन लिए 4 कॉमन लिए अंदर आ गया 2n माइनस 1 इक्वल टू 36, 4 की कटिंग की हमने 2n माइनस 1 इक्वल टू 9 2n इक्वल टू 9 प्लस 1 2n इक्वल टू 10 n इक्वल टू 5। और इफ C15 36 इक्वल टू C15 R प्लस 3 CN R इक्वल टू CN माइनस R, जो फार्मूला लगाया हमने तो बच्चों इसमें फार्मूला जो लगाया हमने C15 36 इक्वल टू C15 15 माइनस R हमारे पास है माइनस R माइनस 3, तो ऊपर दोनों सेम है, नीचे हमारे पास वैल्यू 3R इक्वल टू 15 माइनस R माइनस 3, माइनस R को उठा के दे लें 3R प्लस R इक्वल टू 15 माइनस 3 12,
4r इक्वल टू 12, 4 को नीचे डिवाइड किया, r इक्वल टू 3। पार्ट 2 है C8r माइनस C7 3 इक्वल टू C7 2। सोल्यूशन है C8r इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले गए C7 3 प्लस C7 2। RHS हमने लिया C7 3 प्लस C7 2 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी C8 3। LHS आपका इक्वल आ गया RHS के, ये हमने प्रूव करना था। तो इसमें से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो R हमारा इक्वल आ गया 3 के, क्योंकि दोनों के 3 आ रहा था और ये वैल्यू R होती है। पार्ट 3 है C16r इक्वल टू C16 R प्लस 4। सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास पता है फार्मूला लगाया है C16r इक्वल टू C16 16 माइनस R माइनस 4 C एन आर इक्वल टू C एन माइनस R। कंपेयर किया दोनों को, हमारे पास आ गया R इक्वल टू 16 माइनस R माइनस 4। R को उठा के ले गए, R प्लस R इक्वल टू 16 माइनस 4 किया 12 आ गया, 2R इक्वल टू 12, R इक्वल टू 6। C15R रेशो C15R माइनस 1 इक्वल टू 11 रेशो 5। तो इसको हमने ओपन किए 15 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 15 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल 15 माइनस R माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस 1 इक्वल टू 11/5। अब बच्चों 15 हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, तो नीचे वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ गई है। 15 फैक्टोरियल R इसको ओपन किया, R माइनस 1 फैक्टोरियल 15 माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R माइनस 1 फैक्टोरियल 15 और 1 16 माइनस R फैक्टोरियल बटा 15 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/5। 15 फैक्टोरियल से काट गया, R माइनस 1 फैक्टोरियल से काट गया, पीछे हमारे पास वैल्यू रह गया 16 माइनस R फैक्टोरियल 15 माइनस R। इसको ओपन किया हमने, तो इसी वजह से आया 16 माइनस R 15 माइनस R फैक्टोरियल बटा R मल्टीप्लाई 15 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 11/5। अगर 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस R इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई R 16 5 आर 18 माइनस 5R इक्वल टू 11R। तो 80 11R 5R को उठा के दे लेके गए प्लस 5R आ गया इक्वल टू 80। इन दोनों को प्लस किया 16R इक्वल टू 80, 16 को नीचे डिवाइड किया R इक्वल टू 5। क्वेश्चन 4 है फाइंड N एंड R इफ हमें वैल्यू दी है CN R माइनस 1 रेशो CNR रेशो CNR प्लस 1 इक्वल टू 6 रेशो 14 रेशो 21। दो को हमने कंपेयर किए, CNR माइनस 1 रेशो CNR इक्वल टू 6 और 14। इसको हमने ओपन किया 16 फैक्टोरियल बटा R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R इक्वल टू 6/14। और इसको ओपन किया N फैक्टोरियल बटा R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल बटा R प्लस 1 N माइनस R माइनस 1 इक्वल टू 21। N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली ऊपर और ऊपर नीचे आ गया N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल बटा N फैक्टोरियल इक्वल टू 3/7। जो कटिंग होती है वो कटिंग किया हमने, इसमें N फैक्टोरियल से कट गया हमारे पास N माइनस R प्लस 1 में N माइनस R फैक्टोरियल। नेक्स्ट है N माइनस R फैक्टोरियल N माइनस 1 R फैक्टोरियल से काट गया हमारे पास ये रह गया R बटा N माइनस R प्लस 1 इक्वल टू 3/7। 7 को उठा के दिले हैं 7R इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई N माइनस R प्लस 1 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 3N माइनस 3R प्लस 3। और इसी तरह इधर भी हमने ओपन किया है N फैक्टोरियल बटा R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई R प्लस 1 N माइनस R माइनस 1 बटा N फैक्टोरियल इक्वल टू 2/3। जो कटिंग होती है वो कटिंग की है हमने, जो हमारे पास वैल्यू रहेगी है R प्लस 1 बटा N माइनस R इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है 3 मल्टीप्लाई R प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई N माइनस R 3R प्लस 3 इक्वल टू 2N माइनस 2R।
7r प्लस 3r माइनस 3n इक्वल टू 3 छोड़ा है तो इधर हमारे पास आ गया 10r माइनस 3n इक्वल टू 3। इसी तरह इधर हमारे पास रह गया 3r प्लस 3 इक्वल टू 2n माइनस 2r। इन दोनों को उठा के दे लें, 3 को उठा के दे लेंगे, 3r प्लस 2r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 5r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 5 10r माइनस 4n इक्वल टू माइनस 6। अब इसमें आर आपस में इक्वल हो गए, साइन चेंज किए, 10r से कट गया, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा, n इक्वल टू 3 और 6 9 आ गए। एन हमारे पास 9 आ गया। हमने क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लिखी है 10r माइनस 3 n इक्वल टू 3, 10r माइनस 3 n की जगह 9 पुट की इक्वल टू 3, 10r माइनस 27 इक्वल टू 3, 10r इक्वल टू 3, 27 को उठा के दे लेके आए प्लस 27 आ गए, 10r इक्वल टू 30, r इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सी एन आर माइनस 1 रेशो सी एन आर रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, सी एन आर माइनस 1 रेशो सी एन आर इक्वल टू 3 रेशो 4, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। इसको ओपन किया तो प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। इसी तरह हमने इसको भी लिखा है सी एन आर रेशो सी एन आर प्लस 1 इक्वल टू 4/5, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1 इक्वल टू 4/5, n फैक्टोरियल बटा r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। इधर हमने कटिंग की है, कटिंग करके हमारे पास रह गई है वैल्यू r बटा n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 3/4। इसी तरह इधर हमने कटिंग की n फैक्टोरियल से कट गए, n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 से कट गया, हमारे पास वैल्यू रह गई है r प्लस 1 बटा n माइनस r इक्वल टू 4/5। 4r इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n माइनस r प्लस 1, 4r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, 4r प्लस 3r इक्वल टू 3n प्लस 3, दोनों को प्लस किया 7r माइनस 3n इक्वल टू 3। 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 मल्टीप्लाई r प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई n माइनस r, 5r प्लस 5 इक्वल टू 4n माइनस 4r, 5r इसको उठा के दे लेके आए प्लस 4r माइनस 4n इक्वल टू माइनस 5, 9r माइनस 4n इक्वल टू माइनस 5। दोनों इक्वेशन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लिकेशन किया है 4 के साथ और क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 28r माइनस 4 3 12 n इक्वल टू 12, 3 7 27 r माइनस 12 n इक्वल टू माइनस 15। दोनों के n आपस में सेम हो गए। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिए तो साइन चेंज कर दिया दोनों के, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखी है फिर सेकंड लिखी है, साइन चेंज कर दिए दोनों के। 4 12 एंड 12 एन से कट गया, 27 8 से 27 निकले, आर आ गया इक्वल टू प्लस 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 27, आर हमारा आ गया 27। इक्वेशन लिखी है 28r माइनस 12 n इक्वल टू 12, 28 मल्टीप्लाई 27 माइनस 12 n इक्वल टू 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 756 माइनस 12 n इक्वल टू 12 माइनस 12 n इक्वल टू 12, इसको उठा के दे माइनस 756 माइनस 12 n इक्वल टू माइनस 144, 12 को नीचे डिवाइड किया, माइनस माइनस से कट गया n इक्वल टू प्लस 1 r प्लस 1 c n r c n माइनस 1 r माइनस 1 इक्वल टू 22 रेशो 12 रेशो 6, c n प्लस 1 r प्लस 1 रेशो c n r इक्वल टू 22/12। इन दोनों को हमने लिखा है तो इसको ओपन किया, n प्लस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 n माइनस प्लस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 11/6, 2 से कटिंग की है। इसी तरह इसको लिखा है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल
आर माइनस वन एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू इसकी कटिंग की है 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12 मल्टीप्लाई लगाया हमने मल्टीप्लाई लगाया तो नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे आ गया एन प्लस वन फैक्टोरियल बटा एन प्लस वन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ये ऊपर ये आर फैक्टोरियल इधर लिखा गया मल्टीप्लाई आर एन माइनस आर फैक्टोरियल बटा एन फैक्टोरियल से काट गए एन माइनस आर फैक्टोरियल से काट गया आर फैक्टोरियल से आर से काट गए तो बच्चों हमारे पास पीछे का ये रह गया एन प्लस वन बटा आर प्लस वन इक्वल टू 11/6। इसी तरह इधर की है मल्टीप्लाई लगाया है तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ गया एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन फैक्टोरियल बटा आर एन माइनस आर माइनस वन मल्टीप्लाई एन में आर माइनस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल बटा एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू टू जो कटिंग हुई है वो कटिंग की है आर माइनस वन से कट गया एन माइनस आर से कट गया एन माइनस वन से कट गया इधर है गया एन बटा आर इक्वल टू टू। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 मल्टीप्लाई एन प्लस वन इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई आर प्लस वन 6 एन प्लस 6 इक्वल टू 11 आर प्लस 11 6 एन माइनस इसको उठा के दिले के माइनस 11 आर इक्वल टू 11 माइनस 6 एन माइनस 11 आर इक्वल टू 5 और इसी तरह इधर की है एन इक्वल टू 2 आर एन माइनस 2 आर इक्वल टू 0 एन इक्वल टू हमारे पास आ गए 2 आर। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया वैल्यू ऑफ एन की 6 मल्टीप्लाई एन की जगह 2 आर पुट किया माइनस 11 आर इक्वल टू 5 12 आर 6 2 12 आर माइनस 11 आर इक्वल टू 5 इसको माइनस किया आर आ गया इक्वल टू 5 एन इक्वल टू 2 आर एन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 10। पार्ट 4 है इसका सी एन आर प्लस वन सी एन आर प्लस टू इक्वल टू 1:2:3 सी एन आर रेशो सी एन आर प्लस वन इक्वल टू 1:2 एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल आर प्लस वन एन माइनस आर माइनस वन इक्वल टू 1/2 एन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई एन माइनस आर माइनस वन मल्टीप्लाई इसको उठा के बोले गया आर प्लस वन आर एन माइनस वन एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको ओपन किया एन फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल आर प्लस टू फैक्टोरियल आर माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 2/3 एन फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन एन माइनस टू मल्टीप्लाई इसको उठा के ऊपर ले गए एन प्लस टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इधर हमने कटिंग कर दिया एन फैक्टोरियल से कट गया आर प्लस वन से कट गया और इसी तरह इधर भी कटिंग हो गया एन फैक्टोरियल से कट गया एन माइनस वन एन माइनस वन से कट गया आर से कट गया पीछे हमारे पास वैल्यू रह गया इधर 2 मल्टीप्लाई आर प्लस वन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एन माइनस आर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2r प्लस टू इक्वल टू एन माइनस आर इसको उठा के इधर लेके गए 2r प्लस आर इक्वल टू एन माइनस टू 3r माइनस एन इक्वल टू माइनस टू। इस तरह इधर हमारे पास रह गया r प्लस टू बटा एन माइनस आर माइनस वन इक्वल टू 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 3 मल्टीप्लाई आर प्लस टू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एन माइनस आर माइनस वन 3r प्लस 6 इक्वल टू 2n माइनस 2r माइनस टू 3r को उठा के इधर लें 3r प्लस 2r इक्वल टू प्लस 6 उठा के लेंगे माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2n ये आ गया हमारे पास 5r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दिए 3 2 6 r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 4। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया पर लिखा है 6r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 4 5r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 8 साइन चेंज कर दिया दोनों के 6r से 5r गया तो खाली r आ गया 2n से कैंसिल हो गए तो 4 में 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा r हमारे पास आ गया 4। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए 6r माइनस 2n इक्वल टू माइनस 4
आर ये को वैल्यू पुट किया 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 एन इक्वल टू -4 6 4 24 माइनस 2 एन इक्वल टू -4। अब 24 को उठा के हम दूसरी साइड ले गए हैं -2 एन इक्वल टू -4 -24 -2 एन इक्वल टू -28। तो एन इक्वल टू हमारे पास आ गए 14 2 को नीचे डिवाइड कर दिया मैंने इसको मैंने से काट दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इन होम मैनी वे कैन 11 प्ले and be chosen out of 16. First, there is no hesitation, or second, if a particular player is always chosen। बच्चों हमारे पास टोटल 16 स्टूडेंट है प्लेयर है इसमें, जिसमें से उसने कहा है कि फर्स्ट में नो रेजिटेशन, कोई रेजिटेशन इसमें नहीं है क्योंकि 11 प्लेयर है। तो नीचे वाले में दिया हमारी 11 आ गया, इसमें हमने फार्मूला लगाया 6 फैक्टोरियल बटा 11 फैक्टोरियल 16 माइनस 11 फैक्टोरियल। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह करते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 43868। आगे बच्चों उसने कहा है कि सेकंड में पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, एक प्लेयर उन्होंने चूज कर लिए तो हमारे पास रह गया पीछे C15 बटा 10, दोनों में से 1 1 माइनस कर दिया। अब इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया 15 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल 15 माइनस 10 फैक्टोरियल। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3003 वे। क्वेश्चन नंबर 6 है आउट ऑफ 5 मैन एंड 3 वुमेन, टोटल हमारे पास आ गए 8 मेंबर हैं। A committee of 3 is be formed in how many way can be formed if at least one man is selected। गया आप प्रूफ करें। एन हमारे पास इक्वल आ गया 8 के, आर हमारा इक्वल है 3 के जो उसने हमें वैल्यू दी थी। तो हमने इसमें फार्मूला लगा दिया सी। अब देखिए 3 निकल गए बीच में से 8 माइनस 3 5 आ गए। सी उसमें से 8 माइनस करेंगे क्योंकि टोटल 3 है। सी 5/2 पहले 1 था, अब 2 हो गए मल्टीप्लाई C3/1। ये देखिए वैल्यू यहाँ 2 थी तो 1 रहेगी प्लस C5 3 मल्टीप्लाई C3 0। उसने कहा है कि 3 कमेटी के मेंबर हैं तो 3 हमने इस तरह किए हैं 2 + 1 3 2 + 1 3 और 3 + 0 3 3 इस तरह आ गया। अब इसमें हमने इसे सोल्व किया तो 5 × 3 + 10 × 3 + 10 3। अब इसको वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सोल्व किस तरह करते हैं। C5 है 1, आप पहले लिखेंगे 5 को प्रेस करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे तो आपके पास सी लिखा आ जाएगा। जब 1 लिखेंगे तो वो आपका आंसर दे जाएगा। पहले का आंसर हमारे पास 5 है, दूसरे का 3 प्लस पहले का इधर 10 × 3 + 10 × 1 तो 5 3 15 प्लस 10 3 13 प्लस 10 1 10। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 55 वे आ जाएंगे। Question number 7, a committee of 5 members is to be formed out of 6 men and 4 women. In how many ways it can be done if only 2 women, at least 2 women and at least most of 2 women। R हमारे पास 5 है, N हमारे पास 10 है, 6 + 4 टोटल 10 वैल्यू आ गया हमारे पास। उसने पहला हमारे कहा है कि आपने फर्स्ट में एग्जैक्टली 2 वुमेन 2 वुमेन रखनी है, बाकी आपने मैन रखनी है 2 वुमेन रखनी है। टोटल आर हमारे पास कितने हैं 5। आर की वैल्यू ये नीचे लिखी जाती है तो 5 है। ऊपर देखें टोटल कितने एन कितनी है 10। तो हमने इसको क्या किया C⁴/2 मल्टीप्लाई C⁴ 2 और 3 5 और 4 और 6 10 पूरे होते हैं इक्वल टू। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास 6 आ गया मल्टीप्लाई 26 और 120 आ गए। अब दूसरे में उसने क्या कहा है कि एटलीस्ट 2 वुमेन, क्या एटलीस्ट 2 वुमेन हो सकती हैं, 2 वुमेन हो सकती हैं। तो इसको हमने लिखा है C4 2 × C6 3 प्लस C4 3 × C6 2 प्लस C4 4 × C6 1। एटलीस्ट 2 वुमेन हो सकती हैं या इससे ज़्यादा हो सकती हैं। पहले हमने 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है। इसी तरह इधर लिखा है हमने 3 2 और 1। तो पहले को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 6 ×
120 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 120 प्लस 60 प्लस 6, तीनों को प्लस किया तो हमारे पास 186 भी आ गया। अब तीसरे में वो क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 वुमेन, वो कहते हैं मोस्ट 2 वुमेन आ रही हैं, तो उसको भी सोल्व करके दें। वुमेन 2 है तो पहले हमने इसी तरह ऊपर तो 10 पूरा करना है, 6 प्लस 4 10, और टोटल कितनी है 5 है, तो पहले हमने वुमेन को 2 रखा है 2, और मैन को 3, 1 और 4, और फिर 0 वुमेन है और 5 मैन है, तो पहले हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, 120 प्लस 60 प्लस 6, इन तीनों को प्लस किया तो 186 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर आर 10 पॉइंट ऑन अ सर्कल, फाइंड द नंबर। पहले लाइन में फाइंड करना है, फिर ट्रायंगल ऑफ द ड्रा सर्कल। वो कहते हैं पहले उसने क्या पॉइंट किया, एक लाइन में 2 पॉइंट है, तो टोटल कितनी है, टोटल 10 पॉइंट है, तो n इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास, और r इक्वल टू 2। एक लाइन में 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ से एक लाइन स्टार्ट होती है फिर ख़त्म हो जाती है। नंबर ऑफ लाइन इसको हमने लिख दिया C10 2, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गए 45। अब सेकंड में से क्या गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखें कितने पॉइंट है, 1 2 और 3 पॉइंट है, तो n तो वही है 10, और हमारा इक्वल है 3 के, तो इसको हमने लिख दिया C10/3, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गए 1। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, तो अगर आप 2 लाइंस 3 लाइंस को फाइंड आउट करेंगे तो वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा 5 10 15 20 तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने एक स्क्वायर लिया है, स्क्वायर में हमारे पास कितने डायगोनल है, हमारे पास कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4 हमने लिख दिया है, r इक्वल टू 2 लिखा हमने, तो वो है 2 लाइंस, तो r इक्वल टू 2 कर दिया हमने, तो इसको हमने लिखा है C4 2, वो इक्वल हो जाता है 6 के। अब बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C4 2 - 4, तो C4 2 हमारे पास आया 6 - 4 इक्वल टू 2, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमने, इसको हम लिखा है CN2 - N, तो बच्चों n रिप्रेजेंटेड साइड ऑफ पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन को शो करते हैं, इसको हम, इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया है n फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल -n, तो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल को हमने ओपन किया n n - 1 n - 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल -n, n - 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल से काट के हमारे पास इधर आ गया n n - 1 बटा 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास किसी भी पॉलीगॉन को सोल्व करने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन हाउ मैनी वे ऑफ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ 3 and 7 गर्ल्स। तो बच्चों टोटल 10 गर्ल्स हैं, तो उसने कहा इसको 2 ग्रुप में चेंज करें, तो 2 ग्रुप में उसने कहा एक 3 का बनाए और दूसरा 7 गर्ल्स का बनाए, तो इसको हमने रखा है C10 और 3, वो इक्वल होता है 120 के। सेकंड ग्रुप है हमारे पास C10 7 का इक्वल टू, वो भी हमारे पास आ गया 120, टोटल हमने निकालने हैं 120 मल्टीप्लाई 120, हमारे पास इसका आंसर आ गया 14400 बेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर ऑफ डायगोनल इन द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज 35, फाइंड द नंबर ऑफ n। तो हमारे पास पॉलीगॉन का फॉर्मूला हमें पता है, पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है CN2 - N। नंबर ऑफ डायगोनल इसमें कितने, नंबर ऑफ डायगोनल हमारे पास इसमें 35 है। अब इसको हमने ओपन किया n फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल -n इक्वल टू, नंबर ऑफ डायगोनल है हमारे पास 35, इसको n फैक्टोरियल को हमने ओपन किया n n - 1 n - 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल -n इक्वल टू 35, n - 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल से काट गया, पीछे हमारे पास रह गया n n - 1 बटा 2 -n इक्वल टू 35। तो बच्चों हमारे पास इसका एलसीएम नीचे 2 है, ऊपर हमारे पास आ गया n n - 1 - 2n इक्वल टू 35, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया n से मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर -n - 2n इक्वल टू 70, n स्क्वायर -3n - 70 n स्क्वायर माइनस, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया -10 और +7n, हमने पुट किया -10n +7n -70, फर्स्ट 2 में n कॉमन है n n - 10 आ गया +7 कॉमन है n - 10,
तो एक हमारे पास आ गया n+7, दूसरा आ गया n-10, n+7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है माइनस की वैल्यू। n-10 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द पोस्ट ऑफ 16 ऑफिसर देयर आर 100 applicants. 2 posts are reserved from the serving candidate and remaining of the other there are 20 serving candidate among applicant. वो कहता है 2 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व हैं, जो पहले काम कर रहे हैं कैंडिडेट उनके लिए, और वो कहते हैं उनके अलावा जो 20 बंदे हैं जो पहले काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है सी पर फर्स्ट 20 है, तो 20 में से जो 2 पोस्ट है वो उनको ही मिलेंगी। तो हमने एक वैल्यू बनाया, एक हमारी साइड बन गई है C20/2। टोटल कितनी पोस्ट है 6, 2 बीच में से निकल जाएंगी, पीछे रह जाएंगी 4 पोस्ट, और टोटल 100 एप्लीकेंट है जिसमें से 20 वही बंदे हैं जो पहले काम कर रहे हैं। तो 100 - 20, तो इधर आ गया हमारे पास 80। हमने फर्स्ट को निकाला है तो हमारे पास आ गया 120, सेकंड को हमने निकाला है कैलकुलेटर में तो हमारे पास आ गया 1581580। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 3005000200। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैज़ टू पास इन ईच सब्जेक्ट इन हाउ मैनी हैव कैन नॉट बी क्वालिफाई द एग्जाम। वो कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट हैं, जब तक 6 अगर एक में भी वो फेल हुआ तो वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए, इसकी हमने फार्मूला बनाए। ऊपर हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट है 6, अगर उसने पास करने हैं तो 6 के 6 पास करेगा, नहीं तो अगर एक में भी फेल हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। तो इसमें कितने वेज बनते हैं 6, C6 1, C6 2, अगर 2 में भी फेल हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, C6 3, C6 4, C6 5 प्लस C6 6। फर्स्ट का हमारे पास आ गया 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 63 वेज। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 पार्ट्स A, B, C, each contain 8 question. If student has chosen 5 questions from the section A, 3 section B and C in such a way can be chosen question. तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ गया, टोटल कितने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है उसके पास। तो ऊपर वैल्यू हमारी 8 आ गई है, जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है 5, उसके बाद दूसरी दोनों में बी और सी में हमारे पास 3 चूज़ करने हैं। तो फर्स्ट को हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 56, दूसरे का भी 56, तीसरे का भी 56, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, बस आंसर आ गया 175616 बेस। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।